जिस तरह बच्चे अपने माँ बाप को टाइम नहीं दे पाते, अपनी दुनिया में, अपनी ज़िंदगी में, अपने कामों में बिजी हैं। किसी भी ड्रामे के लिए कॉन्फ्लिक्ट बहुत ज़रूरी है। कैमरे के सामने एक्टिंग कर रहे हैं, लगता है हम एक परिवार को जी रहे हैं। सर क्या कैरेक्टर होने वाला है आपको एंड क्या तड़का लगने वाला है इस बार? देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू वेरी मच टेली मसाला। और जहाँ तक इस सीरियल की बात है, ये बहुत फ़ख्र की बात है, बड़ी खुशी की बात है। बहुत अच्छा लग रहा है कि एक बहुत ही बढ़िया प्रोडक्शन हाउस के साथ हम ये सीरियल कर रहे हैं। बहुत ही बढ़िया चैनल है और बहुत ही बढ़िया सब्जेक्ट है और उसमें बहुत अच्छे अच्छे किरदार हैं, कैरेक्टर हैं। ये एक फैमिली की कहानी है जहाँ पर ओल्ड एज के 7 कैरेक्टर्स हैं। तो कैसे इन 7 कैरेक्टर्स को हमारी जो हीरोइन है वो झेलती है, संभालती है। और इन 7 कैरेक्टर्स में सबसे बड़ा कैरेक्टर जो है, जो हेड ऑफ द फैमिली है, वो मेरा है, अवधेश लाल का। तो बहुत मज़ा आ रहा है, बड़ा इंटरेस्टिंग है। और इसमें ख़ास बात ये है कि ये सब्जेक्ट जो है, ये कैरेक्टर जो है, ये हंसते हंसते रोता भी है, रुलाता भी है। तो इट्स अ ब्यूटिफुल फैमिली ड्रामा विद अ सीरियस अंडरकरंट। और ये आज के हालात पे जिस तरह बच्चे अपने माँ बाप को टाइम नहीं दे पाते, अपनी दुनिया में, अपनी ज़िंदगी में, अपने कामों में बिजी हैं, वैसे लोगों को एक बच्ची अपना पूरा वक्त, अपना पूरा दिल, अपनी पूरी जान, अपनी पूरी मेहनत देकर किस तरह इन्हें बच्चों की तरह पालती है। तो मेरे हिसाब से ये बड़ा यूनिक सब्जेक्ट है और मुझे पूरा भरोसा है कि आप लोगों को पसंद आएगा। तो ज़रूर देखिए, साजन जी घर आए, फैमिली क्यों शर्माए। और इस टाइटल के पीछे भी एक मकसद है, मतलब है, क्योंकि हमारे यहाँ बिहार में जब जवाई घर आता है तो वो भगवान की तरह होता है और सब लोग पूरी तरह ड्रेसअप होके अपना बेस्ट शो करते हैं, उनकी बड़ी इज्जत करते हैं, उनको मान देते हैं। ऐसे में जब साजन जी घर आ गए तो इस फैमिली का क्या हाल होता है, यही है साजन जी घर आए और फैमिली क्यों शर्माए। थैंक यू। सर जैसे कि हमने देखा है शो में सारे ही सीनियर एक्टर्स हैं एंड आप इतने साल के तजुर्बे के साथ आप काम कर रहे हैं इंडस्ट्री में। सर नए एक्टर्स के साथ काम करना कितना चैलेंजिंग हो जाता है? देखिए, चैलेंजिंग कुछ नहीं है, एक्टिंग में चैलेंज कुछ नहीं होता। एक्टिंग में अगर आप फॉर्चुनेट हैं, आप लकी हैं, आप खुश नसीब हैं, तो आपको जब अच्छे एक्टर मिल जाते हैं, को एक्टर, कोई भी उम्र हो, एक्टर की उम्र नहीं होती, कोई भी एक्टर हो, जब अच्छे एक्टर मिल जाते हैं तो वो चैलेंजिंग काम नहीं होता, वो मज़ेदार, चटपटा और इन्जॉयबल काम होता है, आत्मा की शांति का काम होता है। तो यहाँ पर सब बहुत बढ़िया एक्टर हैं, बहुत मज़ा आ रहा है। और सीनियर सिटीजन, मैंने कहा ना, 7 बुड्ढे हैं हम लोग, मतलब मैं मुझे छोड़ के बाकी सब बुड्ढे हैं। तो बुड्ढों के साथ और जवानों के साथ काम करते हुए बहुत मज़ा आ रहा है। वी आर इंजॉइंग बिकॉज वी आर ऑल, हम सब बहुत अच्छे एक्टर हैं। सर शगुन और सिम्बा की केमिस्ट्री कैसी लग रही है? अरे कमाल है, मैंने कहा ना बहुत अच्छे एक्टर हैं, तो केमिस्ट्री अपने आप ही आ जाती है। जब करेक्ट सुर, करेक्ट वाइब्स, करेक्ट एक्टर, करेक्ट दिल, करेक्ट रुझान, हर चीज़ मिल जाती है तो अपने आप मज़ा आ जाता है। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू, गॉड ब्लेस। फैंस के लिए क्या कहना चाहेंगे सर? यही कहना चाहेंगे कि भैया साजन जी घर आए को जितना हो सकता है प्यार दीजिए, देखिए, एंजॉय कीजिए, ताकि हमें भी लगे कि हमने ज़िंदगी में जाते जाते कुछ और एंटरटेनमेंट दिया है आपकी ज़िंदगी में। दंगल चैनल बहुत जल्द एक शो लेके आ रहा है, साजन जी घर आए, फैमिली क्यों शर्माए। रश्मि शर्मा प्रोडक्शन हाउस
ने ये शो को प्रेजेंट किया है। और ये शो में बहुत सारी नई चीज़ें देखने को मिलेंगी आप लोगों को। ये शो की कहानी कुछ अलग है, बाकी कहानियों से, बाकी धारावाहिकों से कुछ अलग है। हमारे समाज में एक प्रथा है कि शादी के बाद लड़की ससुराल चली जाती है, उसका मायका छूट सा जाता है और वो ससुराल की होके रह जाती है और परिवार के प्रति अपने दायित्व को निभाती है ससुराल में। इस कहानी में ऐसा है कि यहाँ लड़का शादी के बाद अपने ससुराल आ रहा है और अपनी पत्नी की सारी जिम्मेदारियों को, उसके परिवार के, पत्नी के परिवार के प्रति लड़की के सारे दायित्व को लड़का निभा रहा है। तो ये हमारे समाज के लिए एक बदलाव लेके आएगा ये शो। एक पहल की है हमारे मेकर्स ने समाज में बदलाव लाने की, समाज के लिए एक सुझाव देने की, एक सीख लेके आए हैं ये। तो बहुत अच्छा लगेगा ये शो। सम्मिलित परिवार में जैसे लोग रहते हैं, जो आपस में बॉन्डिंग होती है, बहुत प्यार भी होता है, नोक झोंक भी होती है, धमाल होता है, मस्ती होती है, तो वो जीवंत रूप से देखने को मिलेगा। आप हर किरदार को देखेंगे तो उस किरदार में खुद को देखेंगे। तो ऐसा नहीं लग रहा है हमें, शूटिंग करने के दरमियान ऐसा नहीं लगता है कि हम कैमरे के सामने एक्टिंग कर रहे हैं, लगता है हम एक परिवार को जी रहे हैं। तो ये परिवार आप सबों से मिलने आ रहा है बहुत जल्द। तो इस परिवार को भी आप अपने परिवार का हिस्सा बनाइए और हमारे परिवार के सारे सदस्यों को खूब प्यार दीजिए, खूब सारा आशीर्वाद दीजिए और हर रोज़ देखिए हमारा ये शो साजन जी घर आए, फैमिली क्यों शर्माए। मैम, इतने सालों से आप इस इंडस्ट्री में हैं, फिल्म इंडस्ट्री में, क्या बताना चाहेंगी जब आप नए एक्टर्स के साथ मिलती हैं सेट पर, उनके साथ काम करना कितना चैलेंजिंग हो जाता है? मैं अगर अपनी बात कहूँ तो इंडस्ट्री में क्या, हर एक शो में मैं खुद को नहीं समझती हूँ। हर एक किरदार आपके लिए बहुत चुनौतीपूर्ण होता है और उस किरदार को जीना, किसी किरदार के पीछे नहीं भागती, उस किरदार को अपने अंदर समाना पड़ता है। तो कभी मुझे ऐसा नहीं लगा है को एक्टर को लेके कि कोई नया है मेरे सामने। मैं हर दिन खुद को नई समझती हूँ। मैम, आपके इस कैरेक्टर पे, आपके इस शो के स्टोरी पर आपकी बेटी अक्षरा सिंह का क्या रिएक्शन है? उन्हें कितनी पसंद आई आपकी ये नए शो की स्टोरी? उसने सिर्फ स्टोरी देखा था, उसने शेयर भी किया था हमारा प्रोमो, जिसके लिए अक्षरा सिंह हम आपके लिए दिल से शुक्रगुजार हैं कि आपने हमारे परिवार को, हमारे दंगल के परिवार को, हमारे साजन जी घर आए के परिवार को आपने इतना प्यार दिया, हमें सपोर्ट किया, आपने स्टोरी टैग किया। तो उसके लिए हम सब आपके लिए शुक्रगुजार हैं। आप भी हमें ऐसे ही सपोर्ट करते रहिए। जी। मैम, एक ही फैमिली में सारे के सारे ही एक्टर होते हैं, जैसे सर भी एक्टर है, आप भी एक्टर है, आपकी बेटी भी एक्टर है। सो ये ऐसे टाइम में, क्योंकि मोस्टली सब बिजी ही होते हैं, सो ये फैमिली टाइम कैसे निकालना कितना? हाँ, बहुत कम समय ऐसा होता है कि हम तीनों एक साथ मिल पाते हैं घर पे इकट्ठे। तो जब हम मिलते हैं, एक साथ होते हैं, तो वो हमारे लिए जश्न का माहौल होता है वो समय। जी। सो किस तरह की मस्ती का माहौल होता है वो, मतलब झगड़े वाला होता है या फिर खाली बातें ही होती है? नोक झोंक होती है, झगड़े भी होते हैं, प्यार भी होता है, शिकवा शिकायत भी होता है, रूठना मनाना भी होता है, जिसमें सबसे ज़्यादा मैं रूठती हूँ। जी। मैम, अक्षरा जी के लिए कैसा, मतलब आप जो, आपके जो दामाद होंगे वो आपके ही घर आएंगे, जैसे शो में देखा गया है कि साजन जी घर ही आ रहे हैं, तो बेटी के लिए कैसा दामाद, जमाई जी घर आएंगे या फिर बेटी को विदा करेंगे आप? हमारी बेटी तो हमें छोड़ेगी नहीं। तो जमाई जी घर आएंगे। हाँ, जमाई जी को घर आना पड़ेगा। तो जैसे शो में देखा गया, फैमिली शर्मा रही है या दामाद जी को अलग अलग तरह से मुझे जाने? नहीं, वो फैमिली शर्माए इसलिए है कि बहुत लोग घर जमाई को बहुत अलग वे में लेते हैं। घर जमाई शब्द सुनना बड़ा ऑड सा लगता है, जमाई बोलना चाहिए। हाँ, पॉइंट ऑफ व्यू ये जमाई, घर जमाई वर्ड पर?
जिस तरह से अभी जनरेशन इतना बदल गया, इतना फास्ट फॉरवर्ड हो गया, तो आज के ज़माने में अगर कोई बेटी घर रहकर जमाई घर लाती है तो क्या लगता है आपका, मतलब उसकी सोच क्या है? कि अब जैसे ये हमारे शो की स्टोरी है कि 7 बुजुर्ग हैं और हर किसी को कोई ना कोई प्रॉब्लम है। सब एक अलग अलग प्रॉब्लम से जूझ रहे हैं। किसी को नींद में चलने की आदत है, किसी को किसी के घुटनों में दर्द होता है, किसी को रतौंधी है, जैसे मुझे रतौंधी है। शाम के बाद नीलम को धुंधला सा दिखता है सब कुछ। तो और मेरे जेठ जी को शुगर है और हम सबको, पूरे परिवार को जेठ जी पे नज़र रखना होता है कि वो कुछ मीठा ना चुरा के खा लें। तो छोटी सी बात कब बड़ी हो जाती है परिवार में से। सो मैम, इसमें कुछ आपको चैलेंजिंग लग रहा है ये रोल निभाने में? कुछ भी आपको लगा ऐसे? नीलम का किरदार, नीलम का किरदार शुरू में मुझे लगा था कि मैं ढालूंगी खुद को इस किरदार में, लेकिन इस किरदार को मुझे खुद में ढालना पड़ा। तो धीरे धीरे चीज़ें आसान होने लगी और हमारे जो राइटर हैं उनको धन्यवाद देना चाहूँगी। सारे किरदार के लिए उन्होंने बहुत मेहनत की है, सबको बहुत अच्छे से सजाया है। थैंक यू सो मच मैम। लास्टली क्या मैसेज देना चाहेंगे आपके फ्रेंड्स के लिए जो इतने सालों से आप पर प्यार बरसा रहे? हाँ, उनसे सबसे आग्रह कर रहे हैं हम कि आप लोग खूब देखिए ये शो को और अपना ढेरों प्यार आशीर्वाद दीजिए। जैसे सारे शोज़ को देते आए वैसे ही ये शो में भी अपनी नीलम को बहुत प्यार दीजिए, नीलम के परिवार को प्यार दीजिए। सो सर, सबसे पहले तो कॉन्ग्रेचुलेशंस। और न्यू शो क्या बताना चाहेंगे सर, कैसा कैरेक्टर है, कितने चैलेंजेस फेस कर रहे हैं आप इस कैरेक्टर के लिए? थैंक यू वेरी मच मुझे बधाई देने के लिए। इस शो जो अभी नया नया शुरू होने वाला है दंगल चैनल पर, इस शो का नाम है साजन जी घर आए फैमिली को शर्माए। ये कुछ ही दिनों में आप इसको देख पाएंगे। इस शो के बारे में मैं यही कहना चाहूँगा कि इसकी कहानी जो है शो की, बाकी जो भी सीरियल्स आते हैं उनसे वाकई अलग है। सब लोग अपने अपने शो के बारे में बोलते हैं, फिल्मों के बारे में बोलते हैं अलग है अलग है, लेकिन आपको इसको एक बार ज़रूर देखना चाहिए। और मैं इसमें कोई एग्जेजरेशन नहीं कर रहा हूँ, अतिशयोक्ति नहीं होगी अगर मैं ये कहूँ कि ये शो बाकियों से अलग है। वो इसलिए अलग है क्योंकि इसमें जो एक फैमिली है, जो जॉइंट फैमिली है, वो 7 लोगों की है। उसमें 2 भाई हैं, उनकी पत्नियां हैं, उनके बच्चे हैं, 2 बहनें हैं उनकी, एक बेटी की मामी है। तो वो बेटी जो है यहाँ तक कि वो डिसाइड करती है कि वो कभी शादी नहीं करेगी, लेकिन चूंकि अब शादी तो होनी है, तो जब वो शादी के लिए तैयार भी होती है और शादी उसकी होती भी है, तो बनिस्बत कि वो लड़की अपने ससुराल जाए, वो लड़का खुद लड़की के मायके में आके रहने के लिए डिसाइड करता है। और इसमें ऐसा नहीं है कि वो घर जमाई बनता है, वो उस लड़की के लिए सेक्रीफाइस करता है ये, तो वो खुद इस घर में आके रहने लगता है। तो ये इस शो की यूएसपी है। इस मामले में आपको अलग देखने को मिलेगा इस शो में। सर, शो में ज़्यादातर सीनियर एक्टर्स ही हैं, तो सर कई बार होता है ना, जैसे आपने भी एक इंटरव्यू में आप कह भी रहे थे कि पहले बच्चा होता है इंसान, फिर बड़ा होता है, फिर बच्चा हो जाता है, तो सर कई बार होता है ना एक ही डिसीजन पे सबको लाना बहुत मुश्किल होता है। तो आप लोग कैसे मैनेज करें, क्योंकि जब सारे ही समझदार होते हैं तो वो एक चीज़ों पर टिकना काफ़ी मुश्किल होता है? इसमें समझदारी नहीं है ज़्यादातर किसी में भी, क्योंकि सब अपने अपने हिसाब से सोचते हैं। जैसे इस परिवार में कोई सोचता है कि भाई, जैसे हमारे बड़े भाई हैं, वो सोचते हैं कि बिटिया की शादी हो जाए, हमारी बेटी की शादी हो जाए। हम चाहते हैं कि शादी ना हो, अगर शादी हो गई तो बाकी जो परिवार के लोग हैं उनका ख्याल कौन कैसे रखेगा। तो एक ये इनर कॉन्फ्लिक्ट चलती रहती है। और शादी हो गई तो बाप शादी का खर्चा कैसे उठाएगा, पैसे कहाँ से आएंगे। चूँकि मेरा जो किरदार है वो रिटायर्ड बैंक ऑफिसर है और उसकी थोड़ी बहुत पेंशन आती है और बाकी वो शेयर मार्केट से पैसे कमाता है। तो उस हिसाब से वो चिंतित भी रहता है कि बेटी की शादी कैसे होगी। और बाकी लोग भी, जैसे मामी है, वो सोचती कि अगर बिन्नी की शादी हो गई तो कहीं मेरे हस्बैंड मुझे बुला के मुझे घर से ले ना जाएं। तो कहीं कोई
इनसिक्योरिटीज़ हैं अपने अपने तरीके की, अपने अपने पॉइंट ऑफ व्यू की, सबके अंदर। सर आज के भी ज़माने में जो घर जमाई होते हैं ना, उन्हें एक्सेप्ट करना कहीं ना कहीं सोसाइटी के लिए बहुत बड़ा टास्क हो जाता है, रिस्क हो जाता है। बट आपका क्या पॉइंट ऑफ व्यू सर, अगर आज के ज़माने में लड़की विदा होकर ना कि लड़के कोई विदा करके घर लाए, आप क्या सोचते हैं इसमें? बहुत बढ़िया सवाल किया है और आपके सवाल में ही इसका जवाब है। और इसी बारे में आपको इस सीरियल में देखने को मिलेगा कि कैसे वो लड़का अपनी वाइफ जिससे उसकी शादी हुई है उसके लिए सैक्रिफाइस करता है, और ये 7 लोग कैसे उसको एक्सेप्ट करते हैं, और घड़ी घड़ी उस लड़के के घर वाले कैसे उसके इस डिसीजन को अपोज करते हैं। तो आप खुद ही देख रहे होंगे कि पूरी कहानी में एक अलग सा कॉन्फ्लिक्ट आपको देखने को मिलेगा, और किसी भी ड्रामे के लिए कॉन्फ्लिक्ट बहुत ज़रूरी है। तो वो आपको एक नए किरदार, नए किस्म के लोग देखने को मिलेंगे इसमें। सर सिम्बा और शगुन जो है, उनकी केमिस्ट्री कैसी लग रही है आप लोगों को देखने में? बॉन्ड कैसा है दोनों का? शूट करते वक्त कितनी मस्तियाँ मजाक होती है? अभी तो शुरुआत के एपिसोड्स हैं, अभी तो कोई मस्ती मजाक नहीं है। अभी तो हम बहुत ही ईमानदारी से और सीरियसनेस के साथ अपना काम कर रहे हैं, और दोनों बहुत ही अच्छे कलाकार हैं। दोनों ने काम किया हुआ है, सिम्बा ने भी काम किया हुआ है और शगुन ने भी काम किया है, और दोनों बहुत ही अच्छे से काम कर रहे हैं अपना। अब बाकी आप लोग देखें कि आप लोगों को उनकी केमिस्ट्री कैसे लगती है, कैसे पसंद आते हैं। जी सर एक मैसेज आपके फैंस के लिए या कोई एक दरखास्त करना चाहेंगे आप अपने चाहने वालों को? मैं अपने चाहने वालों से ये दरख्वास्त करना चाहूँगा कि वो इस सीरियल को देखें, थोड़ा सा टाइम ज़रूर निकालें, और मैं ये उनसे प्रॉमिस करता हूँ कि उनको कुछ ना कुछ अलग देखने को ज़रूर मिलेगा। और जैसे उन्होंने मेरे हर सीरियल को देखा है, सराहा है, और बहुत दिनों तक मेरा हर सीरियल खूब चले हैं, चाहे वो क्योंकि सास भी कभी बहू हो, चाहे सपने सुहाने हो, चाहे थपकी प्यार की हो, चाहे रश्मि शर्मा टेलीफिल्म्स का अपना ससुराल सिमर का सीज़न 2 हो, चाहे सुहागन हो, सब दर्शकों ने प्यार दिया है, आशीर्वाद दिया है मुझे। तो मैं उनसे गुजारिश करूँगा, इल्तिजा करूँगा कि वो कुछ समय अपने परिवार के साथ, अपने पड़ोसियों के साथ, अपने दोस्तों के साथ इस सीरियल को ज़रूर दें। और अगर कुछ कमी है या कोई चीज़ अच्छी लगती है तो हमें इंस्टा के द्वारा या फेसबुक के द्वारा या सोशल मीडिया के द्वारा बताएं, हम उसे पूरी करने की ज़रूर कोशिश करेंगे।